बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ पे कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत, कठपुतली की नींदें हराम, तोशा खाना की बहती गंगा और अगले मरहले में कौन? मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? जुल्म के ये ज़ाबिते शोएब शेख को बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई है। पहले आज़ादी सहाफत पर वार, फिर को चेयरमैन बोल शोएब शेख बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार। अदालती अहकामात के बावजूद गैर इंसानी सुलूक, मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया, हाथों में हथकड़ियां भी लगा दी गई। उसी पर इंतकाम की आग ठंडी ना हुई। इस्लामाबाद में को चेयरमैन बोल के घर पर भी धावा बोल दिया गया। ना कोई नोटिस, ना घर की तलाशी के वारंट, घर में तोड़ फोड़ की, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। शोएब शेख से जज्बाती लगाव रखने वाले मुलाजमीन के लिए दुआ के लिए हाथ उठा लिए, बखैरियत वापसी की उम्मीद लगा ली। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? एक साहब को उन्होंने बेकसूर पकड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छे बंदे हैं, वैसे उन पे इल्जाम आ रहा है। आजादी इजहार राय पर वार, बोल पर हुकूमती अलगार, इंतकामी कार्रवाइयों की भरमार। बोल के खिलाफ हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी आ गई। को चेयरमैन बोल शोएब शेख को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार किया गया। अल्लाह के सारे सजदे आए भाई, आगे भी अल्लाह के सारे। शोएब शेख के साथ गैर इंसानी सुलूक किया गया। शोएब शेख ने भी कह दिया उनके साथ गैर इंसानी सुलूक किया जा रहा। अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की गई। अदालत में मुंह पर कपड़ा डालकर लाया गया। हुकूमती इंतकाम की आग इसी पर ठंडी ना हुई, सारी इखलाकी हदें पार कर गई। इस्लामाबाद में को चेयरमैन बोल के घर पर धावा बोल दिया। ना कोई नोटिस, ना ही इजाजतनामा, ना चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल। इंतजामिया घर में घुस गई, तोड़ फोड़ की, सारा सामान उठाकर फेंक। आप जो है ना हमारे चैनल को चलने नहीं देते, कभी बंद कर देते हैं, कभी शेख साहब को बंद कर गिरफ्तार कर लेते हैं। नाजायज कोई बात होती नहीं है। हुकूमत के बोल की जवाबंदी के लिए गैर कानूनी हथकंडे। FIA ने झूठे केस में को चेयरमैन शोएब शेख को गिरफ्तार किया। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे हकायक क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। हक और सच का साथ देने की सजा। हुकूमत ने झूठे और बेबुनियाद इल्जामात में बोल के को चेयरमैन शोएब शेख को FIA के जरिए गिरफ्तार कर लिया। इस केस के पीछे असल हकाइक की तफसीलात कुछ यूं हैं। अदालत ने एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला दिया तो बात खत्म हो गई। जज कादिर मेमन जिन्होंने केस में बरियत दी, उनकी प्रमोशन होना थी। प्रमोशन बोर्ड में 2 जजेस और रजिस्ट्रार शामिल थे। जो केस खत्म हो गया था, प्रमोशन बोर्ड के एक रुकन ने इल्जाम लगाया कि उनके पास सोर्स रिपोर्ट है कि रिश्वत ली गई। सोर्स रिपोर्ट क्या थी, किसकी थी, क्या सहाफी की थी या किसी तफ्तीशी इदारे की, इसका आज तक किसी को कुछ इल्म नहीं। इस केस में 10 मार्च को सिंध हाई कोर्ट ने बरियत का फैसला भी दे दिया, जो कि इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। मेरे ख्याल में इसके अंदर तो फौरन दरखास्त देनी चाहिए कि ये यहाँ पे बरी हो गए हैं, तो ये केस चल भी नहीं सकता वहाँ पर इस्लामाबाद। इस इल्जाम की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई। जज कादिर मेमन ने इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद पर आयद रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि उन पर रिश्वत लेने का इल्जाम गलत है। प्रमोशन बोर्ड ने ये इल्जाम भी आयद किया था कि जज साहब को रिश्वत एक ब्रिगेडियर ने दी। इस दावे के बाद रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों सामने मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? क्या प्रमोशन बोर्ड के अरकान इस केस में गवाही के लिए पेश होंगे? इंक्वायरी के बाद ये केस FIA को भेज दिया गया। पिछले 5 साल में FIA ने ना रिश्वत देने वाले से पूछा, ना लेने वाले से पूछा।
रहा, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। कातिल को तो सजा नहीं मिल रही, लेकिन क्योंकि कत्ल किसी की मोहब्बत में किया गया तो इस दावे पर उसको पकड़ लिया जाए। हकाइक से साफ जाहिर है कि ये केस बिल्कुल बोगस और झूठा है और इसकी कोई कानूनी और अखलाकी हैसियत नहीं है। अब 2 फैसले आ गए हैं और वो वही एविडेंस है जिसमें कहा गया कि जो इन पे इल्जामात लगाए गए थे वो बिल्कुल झूठ पे मबनी थे। जो उनकी शहादतें आई हैं, जो आईओ तक उसने खड़े होकर कह दिया कि जी मेरे पास कोई शहादत नहीं है, हम लोग गलत समझे। मैं अपने अफसर बाला से कहता रहा कि जब तक हमें बाहर से कोई कंप्लेंट नहीं आ जाती कि कोई फ्रॉड हुआ है या इस तरह की बात हुई, आप ना करें। हुकूमत सिर्फ बोल की जुबानबंदी के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जो पहले भी नाकाम हुए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम रहेंगे। बुलेटिन में आगे देखिए, बोल मुलाजिमीन का सवाल। बोल को बंद करने की कोशिश की जा रही है। माहिर कानून अनवर मंसूर की बोल न्यूज से बातचीत। कहा, शुएब शेख को जानता हूं, वो हुकूमती दबाव में नहीं आएंगे। पुराने केस में शुएब शेख की गिरफ्तारी से लगता है ये कानूनी मामला नहीं बल्कि दुश्मनी निकाली जा रही है। तो एनार्की है ज़्यादा, इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपने ताकत या के जोर पे सब कर रही है बगैर कानूनी चाराजोई के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर घर के अंदर कोई आपने जाकर और वहाँ पर वो लेना है, तलाशी लेनी है, तो आपको एक उसका ऑर्डर लेना पड़ेगा कोर्ट से और उसके बाद ही आप कर सकते हैं। दूसरा, घर के अंदर घुसने को, जो फैमिली हाउस होता है उसके अंदर एक लेडी पुलिस पर्सन भी जरूरी है, वो भी नहीं था। और सामान निकाल के बाहर फेंक रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कब्जा करना चाहते हैं हर चीज के ऊपर। ये तो एक बिल्कुल ही गैर कानूनी चीज है और जो कर रहा है उसके खिलाफ तो बड़ा सीवियर एक्शन होना चाहिए। जाहिर है कि ये खुद तो नहीं करेंगे, उसके पीछे चाराजोई पूरी करनी पड़ेगी, लीगल में जाना पड़ेगा। मगर ये है कि ये तो आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है कि लोगों को ये बताया जाए कि इस किस्म से इस मुल्क के अंदर जो एनार्की फैल गई है, जो डिक्टेटरशिप आ गई है, जिस तरीके से पुलिस और जो लोग भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं बगैर किसी कानूनी चाराजोई के, तो वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। शुएब शेख की गिरफ्तारी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कोच चेयरमैन बोल को इंतकाम का निशाना बनाया गया। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। शुएब शेख को फिलफौर रिहा करने का मुतालबा। कहा कि बरसों पुराना केस अचानक कैसे खुल गया। मुराद सईद का कहना था कि शुएब शेख की गिरफ्तारी से बोल को पैगाम ये दिया गया कि इमरान खान की कवरेज ना करो। अवाम से कहता हूँ कि बोल न्यूज के साथ खड़े हो जाएं। ये कौन सा कानून है जो मुल्क में चल रहा है? इनके बयानिए पर चलो तो ठीक है, इनकार पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। पहली बात तो ये है कि आपने सही निशानदेही की कि बोल के चेयरपर्सन शुएब शेख साहब को इन्होंने सज़ा के तौर पर गिरफ़्तार किया है। ये केस बरसों पुराना था। यक लख्त ये एक्टिवेट कैसे हो गया सारा महकमा, उनकी गिरफ्तारी कैसी हो गई, मैं इस पर तफसीली बयान भी दे चुका हूँ और आप ही के एक लाइव ट्रांसमिशन में अपना और अपनी जमात का नुक्ता नज़र पेश कर चुका हूँ। हम समझते हैं कि ये नाजायज़ है, ज़्यादती है, आज़ादी सहाफ़त, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असम्बली के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है और उन्हें फिल फॉर रिहा होना चाहिए। शुएब शेख साहब को अगर गिरफ्तार भी किया गया है तो सवाल तो है कि किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। क्या अगर आप उनकी मर्जी के मुताबिक खबरें चलाओ, उनका बयानिया प्रमोट करो तो आप ठीक हो। आप अगर झुके नहीं, आप अगर बिके नहीं, तो फिर उसके बाद आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा। कि सबको पता है, जिस तरह आपने इमरान खान साहब का क्लिप सुनाया कि उनको बार हाथ दबाव देने की कोशिश की, दबाव दिया गया कि आप इमरान खान की और पीटीआई की कवरेज मत करें। अगर बोल भी कहता है तो बोल पे पाबंदी, बोल के मालिक को आप जेल के अंदर डालो। हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया, मुलाजमीन को इलाज मौलजी की सहूलत दी। को चेयरमैन बोल शुएब शेख सियासी शख्सियत नहीं, फिर भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है, जिसे मुखालिफिन ने इल्जामात के दलदल में फंसा दिया। क्या होगा उन हजारों खानदानों का? महंगाई के इस तूफान में कौन बनेगा इन सब का सहारा? मुलाजमीन कहते हैं हमारे मसीहा को रिहा ना किया गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। रिहाई का परवाना ना मिला तो कई खानदान मुआशी बदहाली के बायस खुदकुशियों पर मजबूर होंगे। अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चले।
सियासी शख्सियत नहीं, फिर भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है वो शख्स जो खुदा तरस, मुलाजमीन पर रहम खाने वाला और सच्चा इंसान है, जिसे मुखालफीन ने इल्जामात के दलदल में फंसा दिया, वो है शुएब शेख। शुएब शेख ने अपने हर दौर में वर्कर का एहसास किया, हजारों बेरोजगार नौजवानों को बाइज्जत रोजगार फराहम किया, मुलाजमीन को इलाज और मुआलजे की सहूलत दी, जिन घरों के चूल्हे ठंडे पड़े थे उन्हें बाइज्जत तरीके से राशन दिया। हमारे साहब को पकड़ लिया, शेख साहब को, हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। हमारा भी क्या होगा। हर साल साहब हमें राशन देते थे, हमारे बच्चों को खाना पीना हो जाता था, इससे हमारे साहब, हमें बहुत अफसोस हुआ हमारे साहब को पकड़ लिया है। हमारे साहब की वजह से हमारे घर में खाना बनता है, हमारे साहब की वजह से हमारे को सब कुछ होता है, बहुत परेशान। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला शोहेब साहब को बखैरियत कामयाब करके जेल से बाहर निकाले। हमारी यही गुजारिश है कि शोएब शेख साहब के साथ हैं, इंसाफ के साथ फैसला किया जाए। रमजान की आमद है, रहमतों और बरकतों के महीनों में हजारों मुलाजमीन की सहरी और इफ्तारी का खुसूसी इंतजाम करने वाले को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। क्या होगा इन हजारों खानदानों का? महंगाई के इस तूफान में शुएब शेख के अलावा कौन बनेगा इन सब का सहारा? हमारे मसीहा को रिहा ना किया गया तो हालात बदतर से बदतर हो जाएंगे। अगर शुएब शेख को फौरी तौर पर रिहाई का परवाना ना मिला तो कई खानदान मुआशी बदहाली के बाइस खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इन सब का सहारा शुएब अहमद शेख है। अल्लाह के सारे सजदे आए भाई, आगे भी अल्लाह के सारे। चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, हुकूमत का आजादी सहाफत पर वार, बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। कोच चेयरमैन बोल शुएब शेख को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए कोच चेयरमैन बोल शुएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया और हाथों में हथकड़ियां भी लगाई गई। इसी पर हुकूमत की इंतकाम की आग ठंडी ना हुई। बिना किसी नोटिस और वारंट के इस्लामाबाद में उनके घर पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की गई और सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ना कोई फिरौन झुका सका, ना कोई कारून खरीद सका। बोल की आवाम से अपील है कि वो हुकूमत के नोचे हथकंडों के खिलाफ बोल और कोच चेयरमैन बोल का इस मुश्किल वक्त में साथ दें। बोल आला अदलिया से इंसाफ का मुंतज़िर है। हम सरबकफ उठे हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।